अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। यमन में एक हाकिम था जिसका नाम था अबरहा। उसने अपने शहर सना में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनवाया। क्यों बनवाया उसने देखा था कि मक्का में लोग दूर दूर से जाते हैं हज और उम्रा करने के लिए। पहले के मुशरिक भी हज उम्रा किया करते थे, तो जिससे आस पास के बहुत सारे लोग जाते हैं, जिसकी वजह से मक्का का जो तिजारत का एक गढ़ बन चुका है। लोग दूर दूर से आते हैं, हज उम्रा भी करते हैं और तिजारत भी हो रही है, तो जिसकी वजह से उनका बड़ा फायदा हो रहा है। तो उसने सोचा मैं भी मेरे वहाँ कुछ ऐसा बनाऊं जिसकी वजह से लोग मेरे वहाँ भी दूर दूर से आने लगे। तो उसने अपने शहर सना में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनवाया, और जब बन के वो तैयार हो गया तो उसने आस पास के एरिया में पूरा ऐलान करवा दिया कि जो लोग मक्का जाते हैं वो लोग इधर भी आए और आए, यहाँ पे आके अपना इबादत करें। मक्का में 360 बुत थे, दूर दूर से लोग जाते थे, मगर इसने यही सोच के अपने वहां चालू करवा दिया। तो जब इसने ऐलान करवाया तो हर तरफ ये बात पहुंच गई। तो मक्का का एक कबीला था, कबीला किनाना। इस कबीला किनाना का एक आदमी यहाँ से गया उसके वहां, और वहां जाने के बाद उसके गिरजा घर में जो है वो हम्माम करके यानी टॉयलेट करके वहां से भागा। जब ये खबर सबको पता चल गई कि कोई गंदगी करके चला गया, गंदगी हर तरफ जो है यही होने लगा कि बताओ ये कैसा इसने बनवाया कि जिसमें लोग जो है ये गंदगी करके चले जा रहे। तो जब इसको पता चला कि कहाँ का आदमी था, उसने पूरी तफ्तीश कराई। तब इसको गुस्सा आया, किसने कहा कि मेरा उसने खराब कर दिया, अब मैं यहाँ से जाऊंगा और काबातुल्लाह को जाके तोड़ दूंगा। अब ये मक्का की तरफ अपना लश्कर लेके चला। इसका लश्कर की तादाद तकरीबन 60 या 70 हजार थी। इतना बड़ा लश्कर जर्रार लेके ये चला, और इसके पास 13 या 9 हाथी भी थी, जिसमें एक सबसे बड़ा हाथी था जिसका नाम था महमूद हाथी। तो इसको लेके ये वहां से चला। चलते चलते रास्ते में जो भी कबीला इसके सामने आता उसको तहस नहस कर देता, तबाह बर्बाद कर देता। ये करते करते ये आ गया मक्का मुकर्रमा के करीब आ गया। जब मक्का मुकर्रमा के बाहर इसने अपना पड़ाव किया है, तो आस पास के जितने भी जानवर थे जो चल रहे थे, सारे जानवर को इसने पकड़वा लिया अपनी दहशत बनाने के लिए। तो सबके जानवर पकड़ा गए। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, इनके भी 200 ऊंट इसमें पकड़े गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे वो गए अबरहा के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे ना, बड़े खूबसूरत थे। जब अबरहा के पास पहुंचे तो अबरहा ने उनको अच्छे से बिठाया, इज्जत से बात करने लगे। पूछा कि क्यों आए हो आप? तो उन्होंने कहा मेरे ऊंट आपके सैनिकों ने पकड़ लिए हैं, उसे वापस लेने के लिए। तो उसने कहा मैं तो काबे को ढाने के लिए आया हूं, और आपको आके इल्तिजा करना चाहिए था, आप मक्का के सरदार हैं, तो आप अपने ऊंट की बात करने के लिए आए हैं, मक्का के लिए कोई बात नहीं, काबा के लिए। तो उन्होंने कहा ऊंट मेरी मिल्कियत है, मैं इसको मांगने के लिए आया हूँ। बैतुल्ला जो है वो अल्लाह का घर है, और अल्लाह इतना कुव्वत और ताकत वाला है कि वो अपने घर को बचाने की ताकत रखता है। तो उसने ऊंट जो है वापस कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो वापस आए। वापस आने के बाद ये काबे के गिलाफ पकड़ के लिपट के रोने लगे। इन्होंने कहा ऐ अल्लाह, आज हम इतने कमजोर हैं कि इतने बड़े लश्कर से हम तेरे घर की हिफाजत नहीं कर सकते, तो ऐ अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत कर। दूसरे दिन इसने पूरा लश्कर जो है हरम में उतारना चालू कर दिया। इसका जो सबसे बड़ा महमूद हाथी था उसी को आगे किया था कि यही हाथी जो है तोड़ के गिराएगा। तो जब ये हाथी को आगे बढ़ाया जाता तो ये हाथी आगे ना बढ़ता, पीछे हटने लगता। दूसरी तरफ लेके जाते उसको तो आराम से चलता, मगर घुमा के जैसे ही काबतुल्लाह की तरफ लेके आते ये हाथी आगे बढ़ता ही नहीं था। तो इतने में लोगों ने देखा कि बहरे कुलजूम की तरफ से परिंदों का झुंड चला आ रहा है। अबाबील चिड़िया का जो है वो झुंड आ रहा था, और सारे सबके मुंह में एक एक कंकड़ी और दोनों पांव में एक एक कंकड़ी लेके वो आके अपना गिराते चले जाते। और इसके जो अल्लाह का हुक्म था कि वो जो है इनके ऊपर आग के जैसी साबित हो रही थी। इसका पूरा लश्कर जो है उनके आज़ा कटने लगे, वो अपना भागने लगे इधर उधर। अबरहा भी वहां से गिरते पड़ते अपनी जान बचाते हुए यमन के शहर सना पहुंचा, और वहां पे जाकर उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई। तो ये आया था काबे को ढाने के लिए, इसका अंजाम ये हुआ। और इसी वाक़ये को के 50 या 55 दिन के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
विलादत हुई इस दुनिया में। तो कुरान में इस वाक़या का जो है तो सूरह फील में कि अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये वाक़या जो है इसी का वाक़या था अबरहा का, जो आया था मक्के को काबा को ढाने के लिए। उसका अंजाम ये हुआ। देखो, जब आदमी अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना तो अल्लाह की मदद आती है। जब आप किसी मुल्क की तरफ देखें कि मुझे ये मार रहा है तो फलाना मुल्क साथ देगा, ढकाना मुल्क साथ देगा, 57 मुल्क हैं सब आके हमारा साथ दे देंगे, तो कोई नहीं, अल्लाह ही जिसे चाहे सामने खड़ा कर दे और वो आपकी हिफाजत के लिए आ जाए। सब अल्लाह ही करता है। अल्लाह चाहेगा तो किसी को खड़ा कर सकता है, तो नहीं, अल्लाह खुद कैसी भी मदद भेज सकता है। बताओ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह इसी तारीख की वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।